नमस्कार शिव भक्तों, हर हर महादेव। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। हम आप लोगों को एक प्यारी सी कथा गणेश भगवान की सुनाने जा रहे हैं। एक भाई बहन का अनोखा प्यार। कथा मेरी ज़रूर सुनिएगा। कथा पूरी सुनिएगा, आधा अधूरा कथा नहीं सुननी चाहिए। इससे जो है भगवान का अपमान होता है। तो अब कथा पर चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का बिल्कुल अनोखा प्यार था। उनके माता पिता नहीं थे। भाई की शादी हो गई थी। बहन बिना अपने भाई का मुख देखे अन्न का एक दाना भी नहीं खाती थी। भाई वहीं पास के गांव में ही अपनी बहन की शादी करा दिया था। बहन पूरा सारा घर का काम निपटा करके अपने भाई से मिलने के लिए डेली आती थी। भाई का मुख देखती थी, तभी वो कुछ खाती पीती थी। बहन जब रास्ते में आती थी तो वहीं पर एक जंगल के रास्ते से जब आती थी तो एक पीपल का वृक्ष था। वहीं पर एक गणेश भगवान की मूर्ति थी। बहन जब वहाँ से आती तो गणेश भगवान को प्रणाम करती और गणेश भगवान से कहती कि मेरी तरह जो है अमर पीहर और अमर सुहाग सबको देना। और उनको मनाते हुए गणेश भगवान को फिर घर आती थी, अपने भाई का मुख देखती थी। एक दिन क्या हुआ, जब बहन जंगल के रास्ते से घर पहुंची तो उसके पैर में कांटे चुभ गए थे। तो भाभी ने पूछा, बाई सा क्या हुआ? तो बोली कि पैर में कांटे चुभ गए हैं। तो भाभी बोली उसके भाई से कि आप क्यों नहीं झाड़ियों को साफ कर देते हैं? देख रहे हैं बाईसा के पैर में जो है कांटे चुभ गए हैं। बहन भाई का मुख देखी और घर चली गई। भाई क्या किया, कुल्हाड़ी उठाया और जा करके सारा जो है जितनी भी झाड़ी थी सब साफ कर दिया। और गणेश भगवान की मूर्ति भी उस जगह से हटके इधर उधर हो गई। सफाई करने में उसने ध्यान नहीं दिया। अब गणेश भगवान क्रोधित हो गए, उसके प्राण हर लिए। जब उसके प्राण हर लिए तो क्या होता है, बहन जब दूसरे दिन उस रास्ते से आ रही थी अपने भाई का मुख देखने के लिए, तो क्या देखती है, गणेश भगवान की मूर्ति वहाँ पर थी नहीं। बहन इधर उधर देखी, फिर एक खेजड़ी का जो है डाल तोड़ी और गणेश की भगवान की मूर्ति उसी पर ला करके आसन दे करके स्थापित कर दी और भगवान को प्रणाम करी। हे प्रभु, जो है मेरी तरह अमर सुहाग और अमर पीहर सबको देना। और अपने घर की तरफ जब चलने लगी तो उसको आवाज़ आई कि खेजड़ी के 7 पत्ते लिए जाओ और इसको दूध में भिगो करके अपने भाई के ऊपर छिड़क देना। पहले जब वो पीछे पलट के देखी तो कोई नहीं देख रहा है। गणेश भगवान सोचने लगे कि अगर आज इसका नहीं सुनूंगा तो मुझे कौन पूजेगा और कौन मेरे ऊपर भरोसा करेगा। तो वह फिर जो है वो सोचने लगी कि चलो कोई दिख तो नहीं रहा है, लेकिन जो बोला गया है उसको कर लेती हूँ। उसने खेजड़ी की 7 पत्ती तोड़ी और उधर क्या होता है, अब भाभी उसकी रो रही थी। उसकी भाभी बोली कि अभी आप लोग इनको दाह संस्कार के लिए मत ले जाइए, इनकी बहन आती ही होंगी, क्योंकि बिना इनका मुख देखे वो खुद खाती पीती कुछ नहीं है। सब लोग बोले कि आज तो देख लेगी, इसके बाद कहाँ से देखेगी। फिर भी भाभी रोने लगी। तब तक बहन वहाँ पहुँच गई। बहन को वही बात याद आई। वो 7 पत्ती का कच्चे दूध में डुबो करके ले आई, अपने भाई के ऊपर छिड़क दी। भाई उठ करके बैठ गया। भाई बोला कि बहुत गहरी नींद में सोए। बहन बोली कि ऐसी गहरी नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। जैसे गणेश भगवान उस बहन का जो है, बहन को अमर पीहर और अमर सुहाग दिए और उसकी भाभी के सुहाग को भी लौटाए, उसी तरह हमारे सभी भक्तों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहें। जितनी हमारी बहन हैं सबको अमर सुहाग और अमर पीहर दें। जो है मेरी ये छोटी सी कथा थी गणेश भगवान की, क्योंकि गणेश भगवान विघ्नहर्ता हैं।
आप लोगों को पता है कि शादी ब्याह में सबसे पहले गणेश भगवान का ही आवाहन किया जाता है। बाबा कोई शादी ब्याह में विघ्न ना आए, इसलिए सबसे पहले पूजा गणेश भगवान की होती है। जो है गणेश भगवान हमारे बहुत ही भोले हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, जय गणेश भगवान की जय हो। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। एक छोटी सी भजन, एक लाइन की। गणेश जी तुहू का कैसे मनाई, गणेश जी तुहू का कैसे मनाई, हमरे गणेश जी के कान बड़ा भारी, हमरे गणेश जी के कान बड़ा भारी, सवा मन के कुंडल कैसे चढ़ाई, सवा मन के कुंडल कैसे चढ़ाई, गणेश जी तुहू का कैसे मनाई, हमरे गणेश जी के पेट बड़ा भारी, हमरे गणेश जी के पेट भरा भारी, सवा मन के लड्डू कैसे चढ़ाई, सवा मन के लड्डू कैसे चढ़ाई, गणेश जी तुहू का कैसे मनाई, गणेश जी तुहू का कैसे मनाई, हमरे गणेश जी के पैर बड़ा भारी, हमरे गणेश जी के पैर बड़ा भारी, सवा मन के पायल कैसे चढ़ाई, सवा मन के पायल कैसे चढ़ाई, गणेश जी तुहू का कैसे मनाई। अब मेरी भजन यहीं पर समाप्त होती है। ओम गणेशाय नमः। धन्यवाद। हर हर महादेव।